दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम जो आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह जाकर के असदुद्दीन ओवैसी अपने आदमियों को खड़ा कर रहा है और राजनीतिक में अपना नाम चमकाना चाह रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी समझना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी के इस एक भाषण से, इस भाषण और इस नारे से कि मुसलमानों एक हो जाओ, जिस जगह जाकर के कहते हैं मुसलमान तो एक होता नहीं लेकिन गैर कौम एक हो जाते हैं। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, पूरे का पूरा बिल्कुल सबूत के तौर पे आज क्रोनोलॉजी आपको समझाया जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी के इस नारे से बीजेपी को कितना फ़ायदा हो रहा है, पिछले चुनाव में क्या रिजल्ट था बीजेपी का और इस चुनाव में क्या रिजल्ट है। जिस जगह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खड़ी होती है वहाँ देखिए क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं मुसलमानों के। आइए वीडियो के अंदर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट का वक्त अगर आपके पास है तो इस आंकड़े को आप सुन लीजिए, कोशिश कीजिए कि इसको शेयर कीजिए इस आंकड़े को, ताकि इस देश में एक गहरी साजिश चल रही है। उस साजिश के हम और आप जो शिकार बन चुके हैं, जज्बाती कौम हैं हम, जज्बात में मैं भी आया हूं, आप भी कभी कभी आते हैं कि हम क़यादत के नाम पे, कौम के नाम पे ओवैसी साहब का झंडा उठा लेते हैं। लेकिन इस आंकड़े के बाद आप अगर अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप आने वाली तमाम नस्ल को, अपनी कौम को आग में झुलसने से ज़रूर बचा लेंगे। उनके पैटर्न को मैं समझाता हूँ, सिर्फ 2 मिनट का मैं वक्त लूँगा, गौर कीजिएगा। 2016 में पश्चिम बंगाल के 6 सीटों पे बीजेपी का वोट शेयर क्या था और 2021 में पहली दफ़ा असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएम चुनाव लड़ने गई थी। मालदा की 2 सीटें थी, मुर्शिदाबाद की 2 सीटें, 1 सीट उत्तर दिनाजपुर की और 1 आसनसोल की, कुल 6 सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किए थे 2021 में। 2021 में बीजेपी का वोट शेयर कहां से कहां पहुंचा है, इस डेटा को मैं शेयर कर रहा हूं। मुझे वक्त लगा चीज़ों को एनालाइज करने में, वो एनालिसिस रिपोर्ट आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, बाकी मैं आपकी अक्ल पे छोड़ता हूं। एक सीट है जालंगी, 2016 में बीजेपी ने 7.34% वोट लाए थे, मतलब बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 7% था। जैसे ही ओवैसी साहब वहां कैंडिडेट फिल करते हैं 2021 में, वहां सीधा 7 से बीजेपी का वोट शेयर 19.7%। आपको थोड़ा यकीन नहीं हो रहा होगा कि यार ये 7 से सीधा 19 कैसे हो सकता है, वो भी 19.7%। आप इलेक्शन की साइट पे जाएं या गूगल में सिर्फ आप जालंगी विधानसभा चुनाव 2016-2021 लिखेंगे, डेटा आपके सामने होगा। यानी 12% का उछाल। कब? जैसे ही ओवैसी साहब कैंडिडेट वहां खड़ा करते हैं। अगली सीट है सागर दिघी, यहां और आपके तलवे की जमीन खिसक जाएगी। 4.31 2016 में बीजेपी का वोट शेयर था। 2021 में जैसे ही अपनी क़यादत वाला झंडा वहां पहुंचता है, वहां 26.7% बीजेपी का वोट शेयर हो जाता है, यानी करीब 21% वोट परसेंट बढ़ जाता है। समझिएगा, कहां 4% था 2016 में, ओवैसी फैक्टर देखिए कि सीधा 27% करीब हो जाता है, यानी 21 से 22% वोट बीजेपी का बढ़ जाता है। एक और सीट है रतुआ, जहां से ओवैसी साहब ने 2021 में बंगाल में कैंडिडेट खड़ा किया। 13.82 था बीजेपी का 2016 में, 2021 में 25.11% हो जाता है, यानी यहां भी 11% बढ़ जाता है। फिर एक सीट है मालतीपुर, वहां 8.25% ही वोट शेयर था बीजेपी का 2016 में। 2021 में जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां जज्बाती कौम को अल्लाह और रसूल वाला नारा देके भाषण देते हैं, 18.44% बीजेपी का वोट शेयर हो जाता है, यानी यहां भी करीब 11% वोट शेयर बढ़ जाता है। इताहर एक सीट है, वहां 16 से सीधा 36% हो जाता है। 2016 में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 16% था, 2021 में ओवैसी साहब के आने की वजह से 36% हो जाता है। आसनसोल में 33% था, 41% हो जाता है, यानी 8% बढ़ जाता है। यही 6 सीट है जिसपे ओवैसी साहब 2021 में इलेक्शन लड़े थे। बीजेपी का वोट शेयर क्या था और क्या हो गया, मैंने आंकड़े आपके सामने पेश कर दिए हैं। यानी मिनिमम 8% का उछाल हुआ और मैक्सिमम 21% तक वोट परसेंट बढ़ गए इन 6 सीट पे। अब आप दिमाग की बत्ती जलाइए, जैसे अल्लाह ने मुझे दिमाग की बत्ती जलाने पे हिदायत बख्शा कि भाई
ये 6 सीट ही क्यों मांगते हैं? बिहार में भी 6 सीट मांगा, वहाँ अपने स्टेट में भी वो 7-8 जगह ही कैंडिडेट खड़ा करते हैं। इनका पैटर्न क्या समझिए, किस मकसद के, किस साजिश के तहत ये हो रहा है? इस देश में जो मुसलमान युवा एमएलए एमपी बनने का ख्वाब रखते हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, उनको एक चीज याद रखना होगा, जब जागे तभी सवेरा। मुझे समझ में आ गया है, आपको भी समझ में आ जानी चाहिए कि जब तक आपको हिंदू समाज का वोट नहीं मिलेगा आप नहीं जीत सकते हैं। अशरफ अली फातमी साहब 4 बार एमपी जीते लगातार, क्या वो हिंदू वोट के बगैर जीत सकते थे? क्योंकि वहां तो करीब 22 से 25% मुस्लिम वोटर्स हैं। मधुबनी से शकील अहमद साहब 2 बार लगातार जीते, हिंदू वोट के बगैर जीत सकते हैं क्या? वहां भी 20 से 25% मुस्लिम वोट है। इस तरह से आप असेंबलीज का आप आंकलन कर लीजिए, 2-4 सीट सीमांचल की छोड़ दें तो आप कहीं भी 40% से ज्यादा नहीं है, 15 से 40% के बीच में है, कहीं पे 15, कहीं पे 18, कहीं पे 20, कहीं पे 25। फिर आप कैसे जीतेंगे बिना हिंदू वोट के? तो असल साजिश ये है कि जहां पे मुसलमान 20% है, 25% है, जहां गठबंधन की वजह से, या आप कह सकते हैं देश का जो जोड़ तोड़ है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, गठबंधन है, जिसकी वजह से मुस्लिम को टिकट्स मिलते हैं और हिंदू समाज का वोट उसे मिल जाता है, जिसकी वजह से वो असेंबली पहुंचा करते थे, जहां जिसकी वजह से वो लोकसभा पहुंचते थे। इस फैब्रिक को खत्म कर दिया जाए। ये जो वोट शेयर है हिंदू का जो मुस्लिम कैंडिडेट को मिलता है, इस पे चोट पहुंचाओ, इसको कॉमनल बनाओ, यानी इसको बीजेपी की तरफ शिफ्ट करा दो। यही वो वोट है। ये जो 7 से 19 आप देख रहे हैं, 4 से जो 26 देखा कि सागर दीघी में 4% बीजेपी का 2016 में था, 2021 में 26%। तो ऐसा नहीं कि वहां मुसलमान ने बीजेपी को वोट दिया, यानी इस सीट पे जो हिंदू सेकुलर वोट था वो मुस्लिम कैंडिडेट को या तृणमूल कांग्रेस जो सेकुलर पार्टीज है उसको न देकर के उन्होंने बीजेपी को दे दिया। ओवैसी का ये इंपैक्ट होता है। ये जिस दिन आप समझना शुरू कर देंगे उस दिन आपको ओवैसी में क़यादत नहीं मक्कारी नजर आने लगेगा, जो कि यही सच है कि उसका सिंगल मिशन ये है कि जो हिंदू सेकुलर वोट है उसको बीजेपी की तरफ शिफ्ट करने पे मजबूर कर दो, ऐसा भाषण आकर के दो। दूसरी बात, जो मुस्लिम वोट है उसको डिवाइड कर दो कि थोड़ा वो पतन में दे दे, थोड़ा कांग्रेस में, थोड़ा दूसरी पार्टी में दे दे। कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन हो जाए। मैंने ये तमाम आंकड़े चीख चीख करके बता रहे हैं। आप थोड़ा सा वक्त दे देंगे, आंकड़ों पे जरा गौर करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब आप सोचिए कि बिहार में गठबंधन 31 उम्मीदवार को लड़ा रही है, यानी 31 सीट्स पे अगर हिंदू वोट दे दे मुस्लिम कैंडिडेट्स को तो इंशाल्लाह वो जीत करके असेंबली पहुंचेंगे, तो एक नंबर्स नजर आएगा। लेकिन ओवैसी साहब के वहां लड़ने की वजह से जो हिंदू सेकुलर वोट है वो कॉमनल हो जाएगा। और फिर हम क्या गाली देते हैं, हम क्या मलाल शेयर कर रहे होते हैं, खुल करके लिख रहे होते हैं, यादव नहीं दे रहा है, हम भी यादव को नहीं देंगे। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि चाहे यादव हो, चाहे पासवान हो, चाहे सिंह हो, चाहे झा हो, जो कल तक आपको वोट दे रहे थे ना, शकील साहब को तो झा ने भी वोट दिया, यादव ने भी वोट दिया, कुशवाहा ने भी दिया, पासवान ने भी दिया, फातमी साहब को सभी जातियों ने वोट दिया, अब क्यों नहीं दे रहा है? ओवैसी फैक्टर है कि ओवैसी साहब जो जाकर के आवाज लगाते हैं कि कौम एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, उनको जगाने का वो काम कर रहे हैं। यानी उनके इस देश में तो 100 सालों से ये कोशिश है कि हिंदू समाज एक बैनर के तले आ जाए। मैक्सिमम कितना आया है? आंकड़े बता रहे हैं मैक्सिमम 40%। मतलब आज भी 60% बहुसंख्यक समाज के जो हिंदू वोटर्स हैं वो सेकुलर हैं। उस 60% को चोट करने के लिए ओवैसी साहब मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम बहुल सीटों पे खड़ा करते हैं, ताकि जो 60% सेकुलर ये भी धीरे 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 बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाए। और हिंदू जब एक तरफ हो जाएगा तो आप क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे, कौन सा बिल रोक लोगे, कहां आप मदद पहुंचा लोगे मुसलमानों को, मुझे समझा दे। एक मुस्लिम अगर एमएलए किसी पार्टी से बनेगा तो एमएलए फंड से ही वो काम कराएगा। अब मुझे कोई समझा दे कि कोई भी काम जो पब्लिक वेलफेयर का होता है क्या आप अपनी जेब से करा सकते हो? क्या सड़क आप अपने पैसे से बना सकते हैं? क्या आप इलेक्ट्रिफिकेशन करा सकते हैं? क्या आप नालियां बना सकते हैं अपने पैसे से? वो सरकारी टेंडर के जरिए ही होगा, एक सरकारी सिस्टम है उसके जरिए होगा। तो जो फंड्स होंगे उसी से आप करोगे। तो ओवैसी से अगर कोई एमएलए बन जाएगा तो कौन से उसका फंड 50 गुना बढ़ जाएगा? तो असल साजिश को समझिए। साजिश ये है कि मुस्लिम बहुल सीट्स पे ओवैसी के जाने से उन सीट्स के जो सेकुलर वोट्स होते हैं, हिंदू सेकुलर वोट की मैं बात कर रहा हूं, वो कॉमनल हो रहा है तेजी से। ये मुसलमानों को नहीं दिख रहा है, मुझे दिख गया है, मैंने आपसे शेयर कर दिया है। गलती हो तो एहसास कीजिए, सुधार लाइए और याद रखिएगा
ये वो आग है जो धीरे धीरे अस्पतालों तक पहुंच रहा है, दुकानों तक पहुंच रहा है, ऑफिसेज तक पहुंच रहा है, कारोबार तक पहुंच रहा है। आपको एक आध मिसालें सुनने को मिलती है ना कि डॉक्टर बोलता है कि नहीं, मुसलमान का मैं इलाज नहीं करूंगा। अगर यही रहा बिल्कुल आसान तो बहुत वो दिन दूर नहीं है जब लोग खुल के कहेंगे नहीं जी, मुसलमान का डॉक्टर भी अलग होगा, अपना अस्पताल बनाओ, अपना करो। आपके जो डिलीवरी बॉयज को कहते हैं डिलीवरी नहीं लूंगा, ये तो 2-4 मिसालें आपको देखने को मिलती है ना। क्यों? क्योंकि जो हिंदू बहुसंख्यक समाज में जो सेकुलर है वो ओवैसी साहब की वजह से तेजी से वो कॉमनल बन रहा है। ये आपको दिखना चाहिए। अगर ये नहीं दिखेगा तो आप अपनी कौम को, अपनी नस्ल को आप तबाह बर्बाद कर लेंगे। दिल की जो आवाज थी वो मैंने आप तक शेयर की है। अगर किसी को लगता है कि ये पेड वीडियोस है तो अल्लाह के यहाँ उसको हिसाब देना पड़ेगा। मेरा जो काम है, मुझे जो दिल की आवाज़ आती है वो मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं एनालिसिस का आदमी हूँ, डेटा देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तब मैं शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप कल इलेक्शन से पहले लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की जो पार्टीज़ है AIM टाइप की। देखिए, एक और आखिरी बात कहूँगा, इस देश में अब 2 ही फॉर्मूला काम कर रहा है। जो नेता लोग, देखिए मक्कारी का लेवल कहाँ तक पहुंच चुका है। एक तरफ है जो हिंदू बहुसंख्यक समाज को ये कहता है कि विश्व में 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, तुम्हारा कौन सा है, तुम्हारा एक भी कंट्री नहीं है। जाहिर है उस नशे में, उस अंधभक्ति में लोग ये नहीं देख रहे कि हम बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं, महंगाई की तरफ बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रहे हैं। वो अंधभक्ति में उसको वोट दिए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का देखिएगा से दूसरा एक लाइन क्या रहता है कि इस मुल्क में पासवान ने भी रूल किया, चमार ने भी रूल किया, ब्राह्मणों ने भी रूल किया, हर जाति वालों ने रूल किया, हमारी कहाँ कोई पार्टी है, हमारा कहाँ कोई कायद है। भाई कायद ऐसा नहीं होता है। आप स्पीचेस देख लीजिए, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जितने खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं क्या इस तरह से वो स्पीच देते थे? आप 2012 का अकबरुद्दीन ओवैसी का यूट्यूब पे भाषण, स्पीच मौजूद है, आप सुन लीजिए उसको जाके। क्या एक मुसलमान वैसा स्पीच दे सकता है? कुरान जिस चीज के लिए मना कर रहा है कि दूसरे खुदा को गाली ना दो, वो तुम्हारे खुदा को गाली देगा, आप कैसे ऐसी बात कर सकते हैं? और नाम आपने दे दिया है क़यादत। हो क्या रहा है इस देश में कि जो बिल्कुल जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है, वो बाहर जुलूस निकालता है झंडे लेके और कहता है कि मैं ही आशिक रसूल हूँ। सेम वैसे ही जिसका मुस्लिम क़यादत से कोई लेना देना नहीं है, जो बेसिक जो पैटर्न होना चाहिए मुस्लिम कैसे क़यादत करेगा, उसके लहजे में मोहब्बत होगा, अखलाक होगा, दूसरे मजहब को वो प्रोवोक नहीं करेगा, गाली नहीं देगा, उसके जस्ट उलट वो काम कर रहा है, नाम दे दिया है मुस्लिम क़यादत। इसलिए वक्त है, अभी बहुत दूर हम नहीं पहुँचे हैं। संभालिए, समाज में बेदारी लाइए और खुल करके कहिए कि नहीं, इस तरह की क़यादत मुस्लिम क़यादत नहीं है और असदुद्दीन ओवैसी तो एक साजिश की तरह काम कर रहे हैं, ये समझना होगा। तो आपने देखा होगा, समझा होगा, जो रेहान साहब बातें बता रहे थे आपको। देखिए, मुझे पर्सनल असदुद्दीन ओवैसी के या उसकी पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं, कोई वैसा नहीं, लेकिन जहां मुसलमानों का नुकसान हो, आप काफ़ी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार हैं और आंकड़ों की समझ आपसे ज़्यादा असदुद्दीन ओवैसी और किसी को नहीं हो सकता है। तो ये जो आंकड़े रेहान साहब ने बताया है, इस पे आपकी क्या राय है, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा, अगर आप लोग असदुद्दीन ओवैसी तक इस वीडियो को पहुँचा दें।